इतनी प्यार से गाड़ी खरीदी थी, मैं इसके बारे में बताता भाई कितनी प्यारी गाड़ी तुम्हारे भाई की हो चुकी है। इतना मैं खुश था, सारे खुशी की धज्जियाँ उड़ गई हैं। तो भाई ये सामान है अपना, आपको पता है हमारे पास जली हुई थार आई थी, तो उसके लिए हमने भाई ये सामान खरीदा सारा। स्टीयरिंग कॉलम है कंप्लीट, जिसमें भाई ये अपने स्विच वगैरह सब कुछ आ चुके हैं पीछे के, और ये स्टीयरिंग है। ये सारा 4x2 का ही है जो सामान आप देख रहे हो इस फ्रेम के अंदर। भाई ये आ चुका अपना AC पैनल, और साथ में भाई चाबी का कवर भी था इसका, वो भी इन्होंने दे दिया। ये भाई इसका स्टीरियो, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है। ये भाई मीटर है, अभी तक इससे पन्नी तक नहीं उतरी है। और भाई फाइनली अब रख रहे हैं थार का डैशबोर्ड ब्रांड न्यू। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक। रोज स्वागत है प्रतीक भाई का हमारे चैनल पे। प्रतीक भाई आज तो फिर अलग शर्ट है। और ये हमारे उवैस भाई। प्रतीक भाई तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? क्यों लगती? कभी नहीं, अब शाम होगी ना। तो भाई अभी हम ये सीटें डिलीवर करने हैं। ये सीटें देखो भाई, ये बाहर से आई हैं इंडिया से, ठीक है। तो ये सीट कवर वगैरह इन पे चढ़े थे, तो ये हम भेज रहे हैं। अभी खैर क्या सीन है, अभी भाई जो हमारा फ़ोन है ना जिसपे तुम रिकॉर्ड ये जो ब्लॉग देख रहे हो, वो होना तो चाहिए था ये, ठीक है। इसका मैं वैसे कवर लिया, कवर बता दो कैसा लग रहा है। और लेकिन ये हम यूज़ नहीं कर रहे, ये हम खुद अपना जो ऑलरेडी फ़ोन है वो मैंने दिया ही नहीं, तो उसे पैसे दे दिए कमा के ना, 2 दिन वेट करा के। तो फाइनली 16 भी अपना ही है और 17 प्रो मैक्स भी अपना ही है, ठीक है। तो बाकी ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, मैं यहाँ से चलता हूँ। जैसे ये गाड़ी में ये सीटें डाल के लेके आए, ये जारी लोड हो गए एक दूसरी जगह। तो जो ये अंदर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसमें अलकंटारा फिनिशिंग बनी है, तो उस काम के लिए रुका है यहाँ पे। तो ये वाला काम कंप्लीट हो तो फिर इन गाड़ी की सीटों को डिलीवर करें हम। छोड़ दोगे कितने आदमी लगे छोड़ देंगे, दिमाग है नहीं। तो भाई ये व्लॉग शुरू हो रहा है बड़े सैड पॉइंट पे। हालांकि बहुत खुशी का टाइम था कि मैंने अपनी एक और गाड़ी कलेक्शन के अंदर ऐड करी है, वो भी इतनी प्यारी सुपर्ब, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मेंटेन थी। इस मीटर के अंदर एक भी लाइट नहीं थी, ना ये स्टीयरिंग टेढ़ा था या कुछ था। लेकिन भाई एक लाइट आ गई है। वो क्या है कि लाइट ख़राब हो जाती है ना इसकी, कोई हेडलाइट या टेल लाइट, तब आ जाती है। लेकिन भाई वो भी अपना जो हो गया है कि ऐसा हो गया है कि नुकसान ही नुकसान हो गया अच्छा खासा। भाई क्या हुआ है वो तुमने अभी ब्लॉग के स्टार्ट में देख लिया होगा। अभी क्या हुआ भाई, मैं आ रहा है मेरे सामने 3-4 स्कूटी बाइकों को बंदा उड़ा के ले गया, I-20 वाले को, I-20 वाला। तो सारे भगे पीछे रोकने के लिए कि, और सारे चिल्ला रहे। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो एक तो बंदों को तो उड़ा ही दिया, देख ही लिया था, ऑब्वियस था। कहते क्या नाम है कि वो बच्चा उड़ा दिया उसने, 2-3 छोटे। मैं कहा चलो ठीक है, मैं पकड़ते हैं उसको। पकड़ने में अपनी गाड़ी का एक तरफ का नुकसान, 1-2 तरफ का नुकसान हो गया, और ऐसी होगी गाड़ी की। अब जा रहा हूँ भाई थाने में जाके देखते हैं भाई। उसे पकड़वाया, उसे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उसे मार देते जान से। उसे मैंने कहा चलो पकड़ तो लिया है, अब यहाँ कुछ मत करो, जो है चौकी तक पहुँचाने दो। तो सेफ बिठवाया, बस भीड़ के हाथ तो मरने नहीं दिया, और वहाँ भेज दिया। मैंने कहा चलो पकड़ा तो गया ना कम से कम। मैंने अपनी गाड़ी की ऐसे करा ली उसको पकड़ने के चक्कर में। तो अब जा रहा हूँ भाई मैं थाने, और देखते हैं भाई। नहीं तो अपने तो घर की खेती है, फिर भाई खुद ही कराना पड़ेगा डेंट पेंट बेफालतू यार। एक इतनी प्यार से गाड़ी खरीदी थी, मैं इसके बारे में बताता भाई कितनी प्यारी गाड़ी तुम्हारे भाई की हो चुकी है। इतना मैं खुश था, सारे खुशी की धज्जियाँ उड़ गई हैं। चल रहे हैं भाई जरा थाने। तो भाई अगला दिन हो चुका है, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या सिस्टम हैंग हुआ अपनी गाड़ी का। तो देखो यहाँ से भाई ये लाइट टूट गई, ये पीछे से नीचे से लग गई, ठीक है, जो कि बिल्कुल साफ़ थी। और तुम्हें दिखाता हूँ भाई, ये साइड पूरी रगड़ गई अपनी गाड़ी की, और ये नॉर्मल नहीं रगी थी, ये अच्छे खासे तरीके से अंदर गई है, ठीक है। और ये फेंडर देखो, और भाई इसके साथ साथ एक चीज़ और देखो, ये लाइट का नक्शा लग गया। ऐसे ही है भाई, एक साइड साफ बची है, और हालांकि पूरी गाड़ी में कमी इसी साइड में थी। एक पीछे का नक्का था, बस वही एक साइड का, बस दरवाजे में हल्का डेंट था सूखा, मैं उसको भी पेंट करा रहा था, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। और ये आगे की ये जाली है, ये भी टूट चुकी है। तो भाई ये सारे काम कराने के लिए मैंने क्या किया, कल रात को थाने में जाके समझौता हुआ था। वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी जो भी है हम ठीक करा देंगे। मैं कहा मेरे को और क्या चाहिए।
तो साथ साथ एक दो चीज़ें और सही करा रहा हूँ मैं, और यही है। और ये कांच तो अपना पहले से नहीं था, इसको चलो हम खरीद के लगवा देंगे, मिल जाएगी 1.5 या 2 दिन में। इसलिए मैं भाई जिनके पास मैंने पोलो दी थी उन्हीं के पास छोड़ दी ताकि भाई ये गाड़ी डन होके मिल जाए। सोच रहा था कि एक गाड़ी तो सही रेडी हो जाएगी अपनी, पर वो भी रुक गई है। चलो कोई नहीं भाई, मैं बैग ले लिया और मुझे जाना मायापुरी, क्योंकि मैंने थार का सामान लिया, वो थार का सामान पहुँचाना वर्कशॉप पे, और एक स्कॉर्पियो एन का भी। तो मैं भाई अपनी गाड़ी छोड़ने के बाद आया था मायापुरी, और मायापुरी किस लिए आया था मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अपनी हेक्टर लेके आए थे, और हेक्टर में भाई सीटें लिटा दी हैं। अब इसमें लेके जाना मुझे वर्कशॉप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सामान। वो क्या सामान है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो भाई देखना, इतने काम की गाड़ी है, मैंने जगह बना ली, इतनी जगह इस गाड़ी के अंदर है, और इसके अंदर सामान क्या हमें लेके जाना है वो मैं एक बार इसे बंद करूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये सामान है अपना, आपको पता है हमारे पास जली हुई थार आई थी, तो उसके लिए हमने भाई ये सामान खरीदा सारा, जिसमें भाई ये पूरा डैशबोर्ड है, ये है भाई अपना सेंटर कंसोल वगैरह, उसको देखोगे ये 4x4 का है, ये कूलिंग कोयल बॉक्स है, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरे पे एक स्कॉर्पियो एन आई थी, उसकी सस्पेंशन है पूरी कंप्लीट। और यहाँ है भाई गाड़ी की पूरी वायरिंग, स्टीयरिंग कॉलम है कंप्लीट, जिसमें भाई ये अपने स्विच वगैरह सब कुछ आ चुके हैं पीछे के, और ये स्टीयरिंग है, ये सारा 4x2 का ही है। जो सामान आप देख रहे हो इस फ्रेम के अंदर, ये लेके जा रहा हूँ भाई मैं अपने हेक्टर में डाल के, और उस गाड़ी को कर पाएंगे फिर इसके बाद हम कंप्लीट। और इसके साथ साथ गाड़ी को चालू करने के लिए लॉक साइड ECM वगैरह होता है, मीटर होता है, वो सारी चीज़ें भी ले रहा हूँ, वो दिखाता हूँ आपको सीन अभी। है भाई इसका स्टीरियो, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है। और ये भाई मीटर है, अभी तक इससे पन्नी तक नहीं उतरी है, नई गाड़ी का। और ये भाई ECM और लॉक साइड और BCM, और लॉक साइड में देखो चाबी नई ब्रांड न्यू। तो ये भी हमें इस गाड़ी का मिल चुका है, हमें लेके कोई कोडिंग कराने की भी जरूरत नहीं है। RC कैंसिल गए हैं, ये सारा का सारा सामान। ये होता है कि पीछे से डैमेज होती है गाड़ी या आगे से डैमेज होती है तो उसका स्पेयर पार्ट मिल जाता है। और ये देखो यहाँ हर चीज़ के स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहते हैं इनके पास। देखना सारी गाड़ियों की फ्रेश सस्पेंशन है, चाहे कोई सी भी हो। अब हमारे पास जो गाड़ी आती है वो इस भरोसे से आती है। अब ये सारा सामान जो आप देख रहे हो ना, जितना भी है, ये सारा हमारा लोड हो गया इस हेक्टर के अंदर जाएगा, जो पड़ी है सामने हमारे भाई की। ये पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट है भाई, ये पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट है, इसका AC पैनल, ये मीटर, स्टीरियो, और ये जो आप देख रहे हो ये तरीके से पूरा उतरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर चेक करोगे एक एक नक्का बिल्कुल, चारों के चारों नक्के इसके बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे वायरिंग वगैरह ब्लोअर भी इसी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है, इसके ब्लोअर की मोटर है। और ये हमारा कूलिंग कोयल है, वो कूलिंग कोयल हो गई, हीटर है, ये ब्लोअर है, ये देखो सारा का सारा नया पड़ा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने 4x2 सारा सामान। भाई ये देखो मार्क कर दिया इन्होंने, मार्क करके दिया है भाई। ये आ चुका अपना AC पैनल, और साथ में भाई चाबी का कवर भी था इसका, वो भी इन्होंने दे दिया। चलो भाई अपना काम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बन गया। और भाई फाइनली अब रख रहे हैं कार का डैशबोर्ड ब्रांड न्यू। देख लो भाई MG के अंदर क्या लेके जा रहे हैं हम। सारा सामान आ गया अपनी गाड़ी का। यहाँ पे भाई डैशबोर्ड ऐसे रखा था कि स्क्रैच भी ना है अंदर। ये कूलिंग ऑयल बॉक्स रख दिया पूरा अपना। ये भाई सेंटर कंसोल, AC के बटन भी लगा था, वो लगे हैं भाई पावर विंडो बटन लगे हुए इसके अंदर, दोनों खिड़की। ओके भाई जी, इधर नहीं ठीक है जी, ओके जी, ओके। और कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे बटन दबा दो, बटन आधी खिड़की बंद कर। बस इसको रख देता हूँ और चलते हैं फिर हम भैया को बाय बोल के। लो भाई सामान हो गया अपना कंप्लीट। तो भाई निकल चुका हूँ मायापुरी से और सामान सारा ले लिया। देखो ये पड़ा स्टीरियो नीचे, और ये है भाई इसका AC पैनल, यहाँ चाबी का कवर पड़ा है। देखो मतलब इतने बढ़िया लोग होते हैं, चाबी का कवर भी दे देते हैं। और ये भाई पीछे सारा सामान पड़ा अपने पास, थार का और स्कॉर्पियन की सस्पेंशन एक साइड की। एक्चुअली क्या है, मेरे पास एक गाड़ी आई थी स्कॉर्पियन जो कि लेफ्ट साइड से एक्सीडेंट हुई थी। तो इनके पास जो RC कैंसर गाड़ी आती है ना मायापुरी में, या कभी कभी हमें कैथल भी जाना पड़ता है, इनके पास जो गाड़ी आती हैं, आप कैथल की वीडियो डाल के देख लेना, आपको दिख जाएगा कि भाई सारी गाड़ियाँ इनके पास नई वाली BS6 की आती हैं फ्रेश। उसका सारा सामान बिल्कुल फ्रेश होता है, कभी कोई पीछे से लगी होती है, कभी कोई साइड से लगी होती है। RC कैंसिल हो गए वो स्क्रैप होती हैं, तो उसका स्पेयर पार्ट जो है ना वो ऐसे बिकता है। और ये भाई कुछ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लाखों रुपए बचा देता है। जो कंपनी मना कर देती कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम वो गाड़ियाँ करते हैं। और आपने देखा था थार की किस हालात पे थी थार,
अब उस थार को कंप्लीट करने के लिए जो एक तो मेरे को लगी फ्लड वाली गाड़ी जिसका मैं इंटीरियर पूरा उतार लाया, ठीक है। दूसरा मेरे को चाहिए था वर्किंग इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट। फिर मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक सारा सामान देखा इसका, ECM BCM वायरिंग किट, तो मैंने देखा इसका डैशबोर्ड। अब वो डैशबोर्ड इतना ज़्यादा साफ था, नया था, सेंटर कंसोल वगैरह। तो मैंने कहा भाई एक बार सामान डाल रहे हैं, बढ़िया डाल देते हैं, वो सामान तो अपना बिक जाएगा। तो इसलिए मैंने भाई क्या करा, उसके लिए ये सारा फ्रेश सामान ले लिया। और जो स्कॉर्पियो एन थी मेरे पास, लेफ्ट साइड से एक्सीडेंट आई थी, उसकी पिलर लगा, राइट साइड का दरवाजा वगैरह सब कुछ है। तो मैंने उसकी सबसे पहले उसको नीचे लाने के लिए, मतलब नीचे उतारने के लिए ज़मीन पे, उसकी पहले सस्पेंशन ज़रूरी थी। तो इसलिए मैंने एक सस्पेंशन का पूरा सेट ले लिया, वो जो पीछे पड़ा है। अब उसमें क्या है, वो सस्पेंशन पूरी इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद गाड़ी टायरों पे आ जाएगी और उसके बाद भाई बाकी आगे के काम बढ़ाएंगे उसके। तो यही कुछ है भाई, और ऐसी सामान मिलता है। अब लोग सोचते हैं भाई कैसे ऐसी गाड़ियाँ आप तैयार कर पाते हो या कुछ है, कैसे हमारे पास ऐसे इम्पॉसिबल कांड हुए की गाड़ी आती है। तो भाई कुछ काम हम ऐसे कर रहे हैं जो कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं। तो ये है भाई। और जो काम दुनिया मना कर देती है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा कुछ है, हमें उस काम को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और इस चीज़ के लिए मेरे को मतलब अपना पूरा 100% देना पड़ता है और मज़ा आता है भाई। काम करते करते फुल इंजॉय चलता है, चिल चलता है अपना। देख लो ये हेक्टर ली है, इस सेक्टर के अंदर आ रखे हैं, देखो सामान वामान लेके ज़िंदगी मज़े ले रहे हैं। इसी चीज़ में किक मिलती है अपने को, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं, हम सिस्टम करते हैं और ये सामान पहुँचाते हैं सिस्टम के साथ। तो भाई वर्कशॉप पे सारा सामान छोड़ा है और ये देखो पूरी गाड़ी खाली करके तरीके से साफ़ सूफ करके अब निकला हूँ भाई। ज़रा वहाँ जा रहे हैं भाई अरुण भाई के यहाँ पे, वो यश भाई के यहाँ पे। वहाँ सारे वहाँ रखे होंगे दहबोला गैंग वाले, और शायद जाऊँ ना जाऊँ कुछ पता नहीं है, निकला तो हूँ। बाकी अभी अरुण भाई से पूछता हूँ। तो भाई निकल चुका हूँ और यहाँ दिखा रहा है भाई 1 घंटा और 18 मिनट। तो 1 घंटे 18 मिनट में पहुँच जाऊँगा अप्रॉक्स। और आज है भाई लगन सगाई यश भाई की, तो वहाँ जा रहा हूँ। और मैंने सोचा, पहले पूछा मैंने दीपक भाई को फ़ोन करके, दीपक भाई कहते मैं अभी निकला हूँ, 2 घंटे दिखा रहा है। मैं चलो मेरे को तो फिर भी 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है उस टाइम पे जब पूछा था। तो मैं कहा फिर तो जाना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा था सीधा फिर शादी में ही जाएंगे जब इतना लेट जा रहे हैं तो। पर मुझे पता चला वहाँ तो रात तक का प्रोग्राम है। मैं कहा चलो भाई फिर तो चलते ही हैं, क्योंकि भाई अरबी जितने हैं वो भी रात तक रुकेंगे और पीछे से वर्कशॉप पे तो काम चल ही रहा है। तो इसलिए मैं निकल गया भाई। गाड़ी में फिल्म तो थी नहीं, ये मैग्नेट ये पड़े हुए थे, जो भी है कटन ये लगा दिए लड़कों ने साफ सूफ करके, और हम निकल चुके सिस्टम पे। आज भाई देखो वैसे एक फोल्ड कोड नहीं है गाड़ी में। अभी कभी चलते चलते ना इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट आ जाती है ESC की, लेकिन वो भी भाई एंगल सेंसर की वजह से सस्पेंशन किया था उसके बाद से आ रही है। और कभी आती कभी चली जाती है, वो कुछ कैलिब्रेशन मांग रही है। बाकी भाई ये देख लो 4 घंटे से गाड़ी चल रही है, 4 घंटे से। आज मतलब पहले मैं मायापुरी गया, फिर उसके बाद वहाँ से वापस आया, फिर वर्कशॉप से घर गया, घर से फिर अब जा रहा हूँ भाई यश भाई के फंक्शन में। और अभी भी दिखा रहा है भाई पहुँचने में 42 मिनट्स। कोई नहीं, लेट्स गो। रास्ते में करूँगा ब्लॉग एडिट और वहाँ पहुँचते पहुँचते अपलोड। और कल के ब्लॉग में आएगा क्या उसका ग्लिम्स नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अब तक पहुँचूँगा ही नहीं वहाँ। ओके तो भाई 8 बजे से पहले पहुंच गया। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा हो हर चीज़ कमेंट डाउन करके बताना। बाकी भाई फिर ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।